हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोग कैश बुक कंप्लीट किए थे और आज सब्सिडियरी बुक पढ़ेंगे। किसी भी बिजनेस में दो तरह का ट्रांजैक्शन होता है, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं कैश, या बैंक ट्रांजैक्शन को किस में रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए सब्सिडियरी बुक बनाया जाता है। किसी भी बिजनेस में जब वेरी लार्ज नंबर पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो उसको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जर्नल को सब डिवाइड करके सब्सिडियरी बुक बनाया जाता है। तो देखते हैं सब्सिडियरी बुक कितने तरह का होता है। सब्सिडियरी बुक कितने तरह का होता है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर। ये 5 तरह का सब्सिडियरी बुक होता है जिसमें सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलर नेचर जैसे क्रेडिट परचेज को परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट सेल्स को सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट परचेज रिटर्न को क्रेडिट परचेज रिटर्न को परचेज रिटर्न बुक में, क्रेडिट सेल्स रिटर्न को इस बुक में। एंड और जो इन चारों में नहीं आए क्रेडिट ट्रांजैक्शन उसको कहाँ लेंगे, जर्नल प्रॉपर में। जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन चारों में नहीं आएगा, यानी कि जो भी बचा हुआ ट्रांजैक्शन होगा उसको किस में लेंगे, जर्नल प्रॉपर में। इसके लिए 2 कंडीशन होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, ट्रांजैक्शन क्रेडिट होना चाहिए, ट्रांजैक्शन क्रेडिट होना चाहिए। एंड सेकेंड, गुड्स ट्रांजैक्शन होना चाहिए, गुड्स का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। गुड्स का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जिस चीज का बिजनेस किया जाता है वो गुड्स कहलाता है। जैसे कोई फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स हुआ, कोई क्लॉथ का बिजनेस कर रहा है तो क्लॉथ उसके लिए ये हुआ, गुड्स हुआ। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान का बिजनेस कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक सामान उसके लिए गुड्स हुआ, एंड अदर थिंग उसके लिए गुड्स नहीं हुआ। तो 2 कंडीशन होना चाहिए इसमें रिकॉर्ड करने के लिए, पहला क्रेडिट एंड दूसरा गुड्स। अगर कैश ट्रांजैक्शन हो तो उसको इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे कैश ट्रांजैक्शन को। एंड गुड्स के अलावा और दूसरा अगर एसेट्स हो तो उसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये समझ गए क्रेडिट एंड गुड्स। तो परचेज बुक में किसको रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ बुक्स। परचेज रिटर्न में जो क्रेडिट परचेज किए हैं उसको जब रिटर्न करेंगे, क्रेडिट परचेज को ही परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट परचेज जो किए हैं उस सामान को अगर रिटर्न करते हैं तो उसको परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो समझ गए क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड गुड्स का ट्रांजैक्शन को इसमें लेते हैं। अब सब्सिडियरी बुक के बारे में समझ गए। अब इसका फॉर्मेट देखते हैं, पांचों बुक का फॉर्मेट देखेंगे कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। ये हुआ हमारा सब्सिडियरी बुक का फॉर्मेट। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, चारों का फॉर्मेट इसी तरह से बनेगा, सेम फॉर्मेट होगा चारों का। सिर्फ जर्नल का तो आप लोग जान ही रहे हैं, जर्नल एंट्री आप लोग कर चुके हैं। तो जर्नल को छोड़कर चारों सब्सिडियरी बुक का फॉर्मेट इसी तरह से होगा। तो अभी हम लोग परचेज बुक पहले बनाते हैं और इसमें देख रहे हैं 10 कॉलम है टोटल। यहाँ हम नंबरिंग दिए हैं लेकिन आप लोगों को नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है, आप लोग नंबरिंग मत दीजिएगा। यहाँ डेट हो गया, पार्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर मींस बिल नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स।
जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो और 5-6 तरह का सामान खरीदते हो, उसका कहाँ होगा, डिटेल कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, और जो टोटल होगा उसको परचेज में लिखेंगे। ये हो गया जीएसटी का कॉलम, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, और ये टोटल अमाउंट, टोटल को पूरा को टोटल करके जो अमाउंट आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी क्यों लिखे हैं, इनपुट एसजीएसटी, जीएसटी 3 तरह का होता है, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। परचेज के साथ इनपुट आता है एंड सेल्स के साथ आउटपुट आता है, और दोनों को जब इंटर स्टेट होगा यानी कि अदर स्टेट होगा, जिस स्टेट का बिजनेस है उसके अलावा अगर दूसरे स्टेट से सेल या परचेज किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, इंटर स्टेट, और उसमें आईजीएसटी लगता है। अदर स्टेट से जब भी सेल एंड परचेज हो तो उसको आईजीएसटी कहते हैं। तो परचेज के साथ इनपुट लगा, और आईजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इज इक्वल टू आईजीएसटी। मतलब अगर 3% है सीजीएसटी प्लस 3% है एसजीएसटी तो टोटल 6% हो जाएगा आईजीएसटी। समझ गया? जीएसटी को हम लोग बहुत ही डिटेल से कर चुके हैं जीएसटी चैप्टर में। आप लोगों को अगर जीएसटी से कोई भी प्रॉब्लम हो जीएसटी में तो आप लोग मेरे वीडियो को देख सकते हैं जो जीएसटी में हम बता चुके हैं। तो अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन देखते हैं परचेज बुक का। क्वेश्चन आप लोग देखिए बच्चों स्क्रीन पर। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द परचेज बुक ऑफ सुपीरियर क्लॉथ हाउस न्यू दिल्ली एज्यूमिंग सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 2.5% एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 2.5%। यहाँ देख रहे हैं क्लियर बोल दिया है कि क्लॉथ हाउस है, यानी कि बिजनेस किस चीज का है, क्लॉथ का है। क्लॉथ के अलावा जो भी अदर थिंग होगा वो क्या हो जाएगा, उसके लिए एसेट्स हो जाएगा। क्लॉथ क्या है, गुड्स है। यहाँ आपको क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है क्लॉथ, यानी कि क्लॉथ ही उसके लिए गुड्स है, बाकी फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो भी होगा उसके लिए एसेट्स होगा। तो क्लॉथ जब होगा तभी ही हम लोग क्रेडिट गुड्स जो भी होगा उसे ही हम लोग इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें क्या है 2018 अप्रैल 4 परचेज फ्रॉम राधा कृष्ण एंड सन्स, राधा कृष्ण एंड सन्स कहाँ का है, न्यू दिल्ली का है। न्यू दिल्ली, राधा कृष्ण सन्स से परचेज किया न्यू दिल्ली, और बिजनेस भी न्यू दिल्ली का है। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इसमें लगेगा। इनवॉइस नंबर है 305, इनवॉइस नंबर यहाँ लिख दिए 305। अब है 100 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर। तो यहाँ मेंशन करेंगे 100 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर। तो टोटल यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डिटेल्स में लिखेंगे 20,000 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 80 मीटर वुलन क्लॉथ एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर। 80 मीटर वुलन क्लॉथ एट द रेट ऑफ 5 पर मीटर। तो ये हो जाएगा 40,000, टोटल हो गया 60,000। अब देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट है 20%, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%। तो यहाँ कितना हो जाएगा 20% इसका 12,000।
आ जाएगा 48,000। अब CGST SGST लगाएंगे तो ऐड ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद ही GST लगता है। इसमें आ जाएगा CGST ऐड CGST कितना 2.5%, 2.5%, SGST 2.5%। तो इसको कैसे निकालेंगे? 2.5 पहले हम 5 कर लेते हैं, 5% निकालेंगे, उसका आधा कर देंगे, आसान हो जाएगा। 2400 हुआ तो 1200 आ जाएगा। अब ये आ गया, यहाँ आ जाएगा टोटल 50,400। यहाँ लिखेंगे परचेज, परचेज कितने का किए हैं? 48,000 का परचेज किए, 48,000 का। डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो आएगा वही परचेज में लिखेंगे। इनपुट CGST हो गया 1200, SGST हो गया 1200, IGST कुछ नहीं है, टोटल हो गया 50,400। नेक्स्ट है अप्रैल 12, रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी ऑफ कानपुर यूपी। रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी कानपुर यूपी। देख रही है, इंटर स्टेटमेंट हो गया, इनवॉइस नंबर हो गया 240। 50 मीटर सिल्क क्लॉथ एट द रेट ऑफ 600 पर मीटर। 50 मीटर सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ एट द रेट ऑफ 600 पर मीटर। नेक्स्ट है 40 मीटर कॉटन क्लॉथ, 40 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट ऑफ 250 पर मीटर। इसमें हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 10,000। तो टोटल हो गया कितना? 40,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ कितना? 10%। तो 4,000 हो गया ट्रेड डिस्काउंट, 36,000 एड इंटर स्टेट है। यहाँ देख रहे हैं दिल्ली का बिजनेस है और कहाँ से परचेज हो रहा है? कानपुर से, तो ये क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट हो जाएगा। तो यहाँ ऐड IGST एट द रेट ऑफ, टोटल दोनों मिला के CGST प्लस SGST इज इक्वल टू IGST। जब भी IGST निकालना हो तो CGST प्लस SGST निकाल कर ही IGST निकलेगा। तो 2.2 कितना हो जाएगा? 5%। IGST 5% हो जाएगा। तो 36,000 इंटू 5, 1800। परचेज में कितना लेंगे? 36,000। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो आएगा अमाउंट वो परचेज में आ जाएगा। CGST SGST IGST में आ जाएगा 1800 और इसमें टोटल आ जाएगा 37,800। नेक्स्ट है 20 परचेज फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस
डेली 10 चेयर्स 2000 पर चेयर। इसको देखिए बच्चों, इसमें गुड्स नहीं है। क्या दो कंडीशन होना चाहिए सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करने के लिए? क्रेडिट एंड गुड्स दोनों का होना कंपलसरी है। तो इसमें ये फर्नीचर क्या है? गुड्स नहीं है, क्योंकि ये किस चीज का बिजनेस कर रहा है? क्लॉथ का। तो क्लॉथ ही इसके लिए गुड्स हुआ, एंड अदर थिंग क्या हो जाएगा इसके लिए? एसेट्स हो जाएगा। तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स नहीं होगा, इसलिए फर्नीचर को इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर में इसको रिकॉर्ड होगा, क्योंकि जो सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा चारों में, वो कहाँ जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। तब इसका टोटल करते हैं, टोटल हो जाएगा 1200, 1200, 1800, ये हो गया टोटल। तो परचेज बुक हम लोग समझ गए। अब क्या करते हैं? अब सेल्स बुक देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेल्स बुक का। तो सेल्स बुक का भी फॉर्मेट सेम होगा। अब इसमें क्या करना है? परचेज की जगह सेल लिखेंगे, परचेज की जगह सेल, और सेल के साथ क्या होगा? आउटपुट जीएसटी। तो यहाँ इनपुट जीएसटी की जगह क्या कर देंगे? आउटपुट जीएसटी। बाकी उसी तरह से होगा परचेज बुक की तरह ही। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग देखिए, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द सेल्स बुक ऑफ गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता वेस्ट बंगाल एज्यूमिंग सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%। तो यहाँ देख रहे हैं गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। इलेक्ट्रॉनिक्स इसके लिए क्या हुआ? गुड्स हुआ, एंड अदर थिंग क्या हो गया? एसेट्स हो गया। और कहाँ बिजनेस है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा जो भी अदर स्टेट होगा वो क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट हो जाएगा। तो 2018 जून जनवरी 3rd सोल्ड टू रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता। रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स इनवॉइस नंबर है 431। 5 कलर टीवी सेट्स एट द रेट ऑफ 20,000 each। 5 कलर टीवी सेट्स एट द रेट ऑफ 20,000 each। तो कितना हो जाएगा? 1 लाख का हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट 20%, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, यानी 20,000 ट्रेड डिस्काउंट हो गया, 80,000। अब यहाँ का है ये, कोलकाता का, ये तो सेम स्टेट है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऐड सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, तो 7,200 सेल हो गया 80,000 का, सीजीएसटी 7,200, एसजीएसटी टोटल अमाउंट 84,400। नेक्स्ट है जनवरी 10। जनवरी 10
सोल्ड टू गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स। गरिमा, यहाँ सप्लायर का नाम लिखते हैं या कस्टमर का, परचेज बुक में सप्लायर का एंड सेल्स बुक में कस्टमर का। किसको बेचे? गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स को। कहाँ है? पटना, बिहार। तो ये क्या हो गया? अदर स्टेट हो गया, पटना, बिहार। 10 washing machines at the rate of 8,000 each. 10 washing machines at the rate of 8,000 each. तो 80,000 हो गया, लेस ट्रेड डिस्काउंट 25%। तो कितना हो जाएगा? 20,000 आप इसको ब्रैकेट में भी इंडिकेट कर सकते हैं, निगेटिव अमाउंट को ब्रैकेट में भी इंडिकेट कर सकते हैं या माइनस का साइन भी दे सकते हैं। 60,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अब ऐड IGST एट द रेट ऑफ 18%। 18% कहाँ से आया? 9% प्लस 9%, 18% हो गया। तो 6 का 18%, $10,800, 70,800। ये सेल में आ जाएगा 60,000, 10,800 IGST, टोटल 70,800। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सोल्ड टू राघव एंड सन्स, कोलकाता, वाइट, कैश मेमो नंबर 2510। तो यहाँ देख रहे कैश है, ये कैश सेल्स है, तो इसको नहीं लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे? टोटल लिखेंगे। टोटल कब करते हैं? मंथ के एंड में, जनवरी 31st टोटल। इतना हो गया। अब सेल्स बुक को भी समझ गए। अब हम लोग परचेज रिटर्न बुक देखते हैं। अब हम लोग परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक, परचेज रिटर्न को ही रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। अब परचेज रिटर्न बुक देखते हैं हम लोग। इसमें इसका भी फॉर्मेट उसी तरह से होगा। क्या चेंज होगा इसमें? इसमें इनवॉइस नंबर की जगह डेबिट नोट नंबर लिखेंगे। डेबिट नोट नंबर क्या होता है? जब हम लोग कोई सामान परचेज करते हैं तो उसका एंट्री क्या करते हैं? परचेज को डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट, सप्लायर्स का नाम दिया हो तो नाम लिखते हैं। और जब परचेज रिटर्न कर दिए, कोई खरीदा हुआ सामान जब हम लोग रिटर्न करते हैं, रिटर्न क्यों करते हैं? जब कोई गुड्स डिफेक्टिव हो या उसका क्वालिटी खराब हो या ऑन टाइम डिलीवर ना हो या फिर ये अकॉर्डिंग टू सैंपल ना हो, तो क्या करते हैं उस केस में? हम लोग रिटर्न कर देते हैं खरीदा हुआ सामान। तो परचेज रिटर्न को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। परचेज को डेबिट करते हैं, परचेज रिटर्न को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो सप्लायर्स को क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। परचेज के केस में परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट एंड परचेज रिटर्न के केस में सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो सप्लायर्स को डेबिट करते हैं, वही यहाँ जो परचेज जो कस्टमर होता है यहाँ सप्लायर्स को डेबिट कर देता है।
इस वो उसी को यहाँ सप्लायर्स को यहाँ डेबिट करते हैं, इसलिए यहाँ डेबिट नोट नंबर लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। यहाँ परचेज है तो क्या हो जाएगा, इनपुट। परचेज के साथ इनपुट, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, परचेज के साथ हमेशा इनपुट आएगा और सेल के साथ आउटपुट आएगा, बस इतना ही चेंज हो जाएगा। अब परचेज रिटर्न का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ गोविंद ट्रेडर्स न्यू दिल्ली एज्यूमिंग CGST एट द रेट ऑफ 6%, SGST एट द रेट ऑफ 6%, रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्ण एंड सन्स। यहाँ डेट है 2017 जून 15। किसको रिटर्न किया जा रहा है, राधा कृष्ण एंड सन्स। न्यू दिल्ली फॉर ₹20,000, न्यू दिल्ली 20,000। न्यू दिल्ली का ही बिजनेस है, न्यू दिल्ली में ही है। 20,000 यहाँ लिखे डिटेल में। डेबिट नोट नंबर है 140। ट्रेड डिस्काउंट 10% लेस, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 2000, 18,000। अब CGST SGST को ऐड करेंगे, ऐड CGST कितना है 6%, SGST 6%, 6% कितना हो जाएगा 18,000 का, 1080। इतना हो गया। तो परचेज रिटर्न में 18,000, नेक्स्ट है नेक्स्ट रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन्स न्यू दिल्ली जून 20। कितने का 50,000। डेबिट नोट नंबर 141, 50,000। ऐड, सेम स्टेट है न्यू दिल्ली है, ऐड CGST 6%, SGST 6%, 3,000 हो जाएगा। $50,000 परचेज रिटर्न, 3,000 CGST, 3,000 SGST, 56,000 टोटल। अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे जून, लास्ट जून को एंड ऑफ द मंथ 30, टोटल 68,000,
इतना हुआ। परचेज रिटर्न समझ गए। अब सेल्स रिटर्न भी इसी तरह से बनेगा। सेल्स रिटर्न में क्या हो जाएगा, यहाँ डेबिट नोट नंबर की जगह क्रेडिट नोट नंबर होगा। क्रेडिट नोट नंबर किसको कहते हैं, जब सेल करते, क्रेडिट सेल करते हैं तो उसका एंट्री क्या होता है, कस्टमर अकाउंट डेबिट, अगर कस्टमर का नाम दिया हो तो नाम लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को क्या किए, क्रेडिट किए। जब सेल्स रिटर्न होता है, जब बिका हुआ माल वापस आता है तो उसको क्या एंट्री करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किए और सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कस्टमर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एक कस्टमर को जो क्रेडिट करेंगे वहां लिखेंगे क्रेडिट नोट नंबर, अमाउंट के साथ यहाँ कस्टमर को क्रेडिट करेंगे। और यहाँ इनपुट, इनपुट को क्या करेंगे, आउटपुट कर देंगे। सेल्स के साथ यहाँ क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न्स। सेल्स के साथ क्या आ जाएगा, आउटपुट। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। समझ गया सेल्स रिटर्न बुक। अब हम लोग क्या करेंगे, जर्नल प्रॉपर करते हैं। अब लास्ट जर्नल प्रॉपर देखते हैं। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तो आप लोग जानते ही हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। क्वेश्चन देखिए, 2018 March 5, Sunil, who owed us 50,000 was declared insolvent and 40% received as full and final amount। सुनील से 50,000 लेना था जिसमें से हमें 40% ही रिसीव हो पाया। तो इसका एंट्री क्या करेंगे, इसका एंट्री करेंगे जो रिसीव हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट 40%, 50 का ये 40% रिसीव हुआ है, यानी कि 60% डूब गया। तो कितना डूब गया, 30,000। तो बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स हो गया 30,000 और रिसीव कितना हुआ 20,000। 2 हो गया सुनील 50,000। इसका एंट्री ऐसे ही होगा, कैश कितना रिसीव हुआ, 40% रिसीव्ड एज फुल एंड फाइनल पेमेंट। 40% ही रिसीव हुआ, यानी कि 50,000 में 40% रिसीव हुआ तो 20,000 कैश मिला और बैड डेट्स हो गया 30,000। तो कैश का एंट्री को क्या करते हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कैश का एंट्री को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में। जर्नल प्रॉपर को क्या करेंगे, जर्नल प्रॉपर में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और किनको, किस किस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जो परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न में नहीं रिकॉर्ड किया गया हो, उससे हम लोग जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें कैश को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डेट है 2018, डेट 2018 March 5। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुनील। इसको आप लोग एंट्री कर लीजिएगा, नरेशन आप लोग खुद लिख लीजिएगा। 30,000 डूब गया। नेक्स्ट है March 10, एंड ओल्ड मशीनरी वाज सोल्ड टू कैलाश फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन को इसमें लेते हैं, तो वो क्या लिखेंगे, कैलाश डेबिट टू मशीनरी। $10,000। नेक्स्ट है March 12, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज कैश 10,000 एंड गुड्स 4,000। इसमें ड्रॉइंग्स हो रहा है कैश 10,000 एंड गुड्स 4,000। तो कैश का इसमें, कैश ट्रांजेक्शन को इसमें नहीं लेंगे, सिर्फ गुड्स ट्रांजेक्शन को लेंगे। कैश ट्रांजेक्शन कहाँ चला जाएगा, कैश बुक में चला जाएगा। तो यहाँ March 12 ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट
यहाँ परचेज को क्रेडिट क्यों किए? परचेज तो हमेशा डेबिट होता है, इसका जर्नल एंट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको किसी तरह कंफ्यूजन हो तो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। कुछ स्पेशल केस में परचेज को क्रेडिट करते हैं। तो ड्रॉइंग्स 4000 जो गुड्स का है उसे ही हम लोग यहाँ लेंगे। नेक्स्ट है मार्च 15। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों। गुड्स वर्थ ₹40,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो लॉस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, यहाँ भी परचेज क्या हो जाएगा? क्रेडिट टू परचेज अकाउंट 40,000। नेक्स्ट है मार्च 20। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ फायर इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹25। इंश्योरेंस कंपनी 25,000 रुपये देने के लिए तैयार हो गया। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय, अब ये डेबिट था तो क्रेडिट हो गया, लॉस बाय फायर अकाउंट। कितना मिला? 25,000। मार्च 22। अब बिल्स रिसीवेबल फॉर ₹10,000 इंडोर्स टू मिस्टर मेहता। बिल्स रिसीवेबल को इसमें लिखेंगे तो मेहता अकाउंट डेबिट, मेहता क्या है? रिसीवर है। मेहता डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000। नेक्स्ट है वेजेज आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2010 15,000। मार्च 31 आउटस्टैंडिंग, तो वेजेज अकाउंट डेबिट, ये एक्सपेंसेज है तो डेबिट होगा टू वेजेज आउटस्टैंडिंग अकाउंट 15,000। वेजेज एक्सपेंसेज है तो डेबिट किए, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है क्रेडिट किए। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 2,000। मार्च 31। प्रीपेड एक्सपेंसेज क्या होता है? एसेट्स होता है, तो इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट 2,000। इसको समझ के आप लोग किस तरह का ट्रांजैक्शंस को जर्नल प्रॉपर में लेते हैं। जो चारों बुक में ना आए उसको पांचवा बुक जर्नल प्रॉपर में ले लेते हैं। सब्सिडियरी बुक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। अब इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।